हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने बताया था कि हम जो है कंप्लीट कोर्स करेंगे क्लास 9th का, है ना। वो पूरा कंप्लीट कोर्स करेंगे और जो भी आगे मैं आपको बताऊं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन वो आपको खुद से भी करके देखना है, ठीक है। और साथ में फेयर कॉपी भी आपको जो है बनाना है, ठीक है। तो उसके नोट्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहेंगे। जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा वो सारे नोट्स जो है पीडीएफ जो मैं बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो आज हम जो है 2.1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2.1 का मैंने और पहले मतलब एक वीडियो एक क्लास में ले चुका हूँ, ठीक है। एक क्लास में जो है ले चुका हूँ, तो उसकी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ये सेकंड है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स का चैप्टर 2 कौन सा है? एक्सरसाइज 2.1 का ये है पार्ट जो है, ये सेकंड पार्ट है। एक क्लास में ले चुका हूँ, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। तो यदि आपने वो नहीं देखी है तो वो आप देख लीजिएगा। उसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। और उसके पीडीएफ भी नोट्स भी उसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 2.1 का कौन सा थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है और जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, ठीक है। 100% है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। कितने नंबर में? 2 नंबर में आएगा और बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। और यदि चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। थर्ड थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। जो ऊपर 2 क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बुक्स हमारे पास है, ये वाली, ठीक है। दिख रही है आपको ये वाली एनसीईआरटी बुक से। यदि आपके पास नहीं हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक्स ऐसा लिखिएगा प्ले स्टोर पर और आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको मैथ्स की बुक वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। और फ्रेंड्स देखो, हम वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ही करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे जो परीक्षा में आते ही नहीं है और आपको आगे भी काम नहीं आएंगे, ठीक है। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको आगे भी काम आएंगे। 11th 12th जहां तक आप पढ़ोगे वहां तक आपको काम आएंगे और साथ ही आपकी एग्जाम की भी तैयारी होती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो 35 है ना, 35। देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन, 35 घात के द्विपद का और घात और 100 घात के, यहाँ पे 100 है, ठीक है। 100 है, क्या है? 100, ठीक है। क्या है? 100 है। 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको देखो ध्यान से देखिएगा, 35 घात के द्विपद का 2 क्वेश्चन पूछे हमसे। यहाँ पे उसने कितने पूछे? 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला क्या है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के, यहाँ पे 100 लिखा है, 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। मतलब 35 का डिग्री बाइनोमियल है ना, और 100 की पावर 100 की डिग्री जो है क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल का हमको एक एक एग्जांपल देना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। देखो द्विपद और एक पदी क्या होता है वो आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी में हम कंफ्यूज रहते हैं कि एक पदी और द्विपदी क्या होता है ना। मतलब बाइनोमियल और ये है मोनोमियल। तो बाइनोमियल और मोनोमियल होता क्या है ये? तो जैसे मैं देखो यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने 5 लिख दिया। क्या लिख दिया? 5। तो बताओ ये अब क्या है, एक पदी है या द्विपदी है? क्या है बताओ, मोनोमियल है या बाइनोमियल है? ऑब्वियसली ये एक टर्म है, एक पद है ना, एक ही पद है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल, ठीक है। क्या होता है द्विपद जो है, द्विपद अब जैसे देखो यहाँ पे एक पद है, क्या है? एक पद है, एक टर्म है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक पदी। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह से, मतलब एक कांस्टेंट भी लेना है और एक वेरिएबल भी लेना है, एक चर भी लेना है और एक अचर भी आपको लेना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कितने पद है? यहाँ पे 2 पद है। 2 पद है मतलब ये द्विपदी है। क्या है ये? द्विपदी है। आया समझ में? ठीक है, ये क्या है? हमारा द्विपदी है यहाँ। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया? देखो एक पदी और द्विपदी क्या होता है, मतलब जो 2 पद रहते हैं तो उसे द्विपदी बाइनोमियल्स कहते हैं, और यदि एक पद होता है तो उसे हम एक पदी कहते हैं, ठीक है। मतलब मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई इतना समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या बोला? 35 घात के द्विपद। मतलब आपको ऐसा द्विपद आपको बताना है, जैसे अभी मैंने यहाँ बताया था ना आपको 5 + 1। अब ये देखो कितनी घात का ये द्विपद है, तो ये 1 घात का द्विपद है। कैसे पता किया? तो देखो ये जो चर की घात है कितनी है? 1 है इसकी। किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर की जो घात कितनी होती है? यदि 1 होती है,
कितनी होती है, एक ही होती है ना। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया y, अब बताओ इसकी पावर कितनी है, 1 है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है, एक है, कितनी है, एक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो ध्यान से समझिए, 35 घात के द्विपद का, तो देखो पहले द्विपद बनाओ। द्विपद कैसे बनाएंगे, कुछ भी नंबर ये लिख दिया x प्लस, यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकते हैं आप, 6 भी ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इतने सारे नहीं लिखना है, केवल एक ही लिखना है, ठीक है, एक ही लिखना है। क्या बोला, 35 घात, तो मतलब ये जो वेरिएबल है, ये जो चर है, इसकी घात कितनी कर दो, मतलब डिग्री कितनी कर दो, 35 कर दो बस, ठीक है। ये तो आपको इसमें से केवल एक ही लिखना है, कोई सा भी एक आप लिख देना, ठीक है। ये हो गया 35 घात के द्विपद का उदाहरण। द्विपद मतलब क्या, कितने पद हैं, दो पद है, एक पद दो पद है, तो ये हो गया द्विपद, ठीक है, मतलब बाइनोमियल, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल टर्म। अब ये 100 घात के एक पदी का, तो 100 घात के एक पदी का उदाहरण देना है, मतलब क्या करो, देखो वह x की पावर कर दो 100, तो x की घात 100, मतलब 100 घात क्या है, पावर, डिग्री, एक पदी, तो एक पदी ये हो गया, मतलब एक पद है तो एक पदी। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये लिखना है आपको, x की पावर 35 प्लस 6, यहाँ पे आप 6 की जगह पे कुछ भी, कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप चर भी कोई x y कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो x की पावर 35 प्लस 6 व x की पावर 100, बस ये एक पदी, एक द्विपद और एक पदी के उदाहरण है। क्या है, द्विपद और एक पदी के उदाहरण है, ठीक है। बस इतना सा आपको लिखना है, आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है, इतना सा आपको लिखना है। आया समझ में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिएगा नंबर 4 कर रहे हैं, निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ये भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, जो ये क्वेश्चन में करवा रहा हूँ अब, ये ऑब्जेक्टिव में आपको सही विकल्प में पूछे जाएंगे, 100% ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इनको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। आपको ये सारे नोट्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF दी हुई है लिंक, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। और प्रीवियस मेरी क्लास नहीं देखी है तो उसकी भी मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो यदि आपने सारी क्लासें मेरी नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आपको जो है स्टार्टिंग से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग से चलना। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा और इसके नोट्स जो है कहाँ मिलेंगे आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF जो है मिल जाएंगे, ठीक है। चलो 4th देखते हैं, निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मतलब जो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, अब ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना, और ठीक है, ये क्या होता है पॉलिनोमियल्स, और नीचे जो दिया देखो रेखिक बहुपद क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, त्रिघाती बहुपद क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो वो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक, आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है पूरी, आपको सारी वीडियोस जो है आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है, आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। चलो तो ये आएगा क्वेश्चन, तो क्या करना है, देखो ध्यान से समझिए, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स के हमको डिग्री बताना है ना, घात बताना है। तो ये हमारे पास बहुपद दिया हुआ है ना। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि ये बहुपद, इस बहुपद का नाम क्या है, कौन सा बहुपद है, कौन से टाइप का बहुपद है। तो ये देखो इसकी पावर कितनी है, 3 है, इसकी घात जो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है ना, इसकी घात कितनी है, 3 है। तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, त्रिघाती बहुपद ये हो जाएगा, है ना। तो हमसे ये थोड़ी पूछा है, हमसे तो ये पूछा है कि बहुपद की पावर बताओ, कितनी पावर, कितनी घात है। तो देखो एक तो घात ये रही और एक घात ये रही, तो क्या 3 और 2 5, क्या इस बहुपद की घात 5 होगी, क्या नहीं होगी। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि 3 और 2 5 ये टोटल हो जाएगी 5 घात हो जाएगी, नहीं। कैसे देखना है बहुपद की घात, तो हमेशा याद रखिएगा कि पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, पूरे बहुपद में, पूरे पॉलिनोमियल्स में, जो यहाँ से यहाँ तक ये दिया हुआ है ये पूरा, इसमें जो बड़ी घात है, जितने पद यहाँ पे दिए हुए हैं, जिस टर्म की सबसे अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर है जिस टर्म की, वही उस पूरे बहुपद की घात होगी। आया बात समझ में, क्या बोला कि इस बहुपद की देखो अधिकतम घात क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है बताओ, मैक्सिमम पावर ये रही 3, है ना। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस इतना सा आपको लिख के आना है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा सही विकल्प में, ठीक है।
तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ये जो बहुपद है इसकी घात कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि घात जो है वो कितनी, 3 है। इसके नोट्स मैंने दिए हुए हैं व्यवस्थित, है ना, वैसे ही आप लिखिएगा, नोट्स आप व्यवस्थित बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको केवल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप है, ज़्यादा कुछ इतना वो नहीं है, ठीक है। चलो सेकेंड है, देखो यहाँ पे दिया हुआ ये भी क्या है, पोलिनोमियल्स है। अब इसमें हमको बताना है कि इस बहुपद की घात क्या है। तो बताओ अधिकतम घात क्या है बहुपद की, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, इस बहुपद की, इस पोलिनोमियल्स की पावर हो जाएगी 2। नीचे बताओ, नीचे कितनी है बताओ। अब देखो नीचे कितनी है बताओ जल्दी से। नीचे देखो, नीचे कितनी, अधिकतम घात कितनी है। अब देखो आपको घात किसको देखना है ये भी आप समझ लीजिए। घात आपको किसकी देखना है, वेरिएबल की देखना है, चर की घात देखना है, ठीक है। किसकी देखना है, चर। यहाँ पे चर क्या है, वेरिएबल क्या है, टी है। क्या है, टी। तो बताओ टी की घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है, तो 1 ही है। तो घात इसकी कितनी है, 1 ही है। कितनी है, 1 है, ठीक है। और इसकी घात कितनी है बताओ। तो आप देखो यहाँ पे वेरिएबल है क्या, हमको बहुपद में वेरिएबल की घात बताना है, ठीक है। तो ये तो यहाँ कांस्टेंट है, ये तो क्या है, कांस्टेंट। तो घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी या 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, व्यवस्थित मिल जाएंगे। सेकंड देखो, सेकंड है 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों में कौन कौन रेखिक बहुपद है और कौन कौन द्विघाती तथा कौन त्रिघाती बहुपद है। मतलब हमको यहाँ बताना है कि लीनियर पोलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स और क्यूबिक पोलिनोमियल्स जो है इनमें से कौन कौन है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे जो ये बहुपद हमको दिया हुआ है इसकी पावर कितनी है, 2 है। कितनी है, पावर 2 है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, इसकी घात कितनी है, 2 है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख देना है केवल बस द्विघाती बहुपद है, बस इतना सा लिखना है इसके नीचे, है ना। अब इसमें देखो इसकी घात कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है। इस बहुपद की, इस पोलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद या क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ, ये जल्दी से, ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। कितनी है, 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। बताओ ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल्स। तो हमेशा याद रखना कि जिस बहुपद, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या कि ऐसा आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा बहुपद है जिसकी घात 1 होती है ना। ऐसे बहुपद का नाम बताइए जिसकी घात 1 होती है। तो उस बहुपद को जिसकी घात 1 होती है, जिस पोलिनोमियल्स की पावर जो है डिग्री 1 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसकी घात कितनी है, 1 है ना। ये जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी, 1 है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेखिक बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखिक। तो इसके नीचे जस्ट लिख देना रेखिक बहुपद, बस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी है, तो ये भी हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल्स। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, इसकी पावर 1 है। ये क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है ना। इसकी घात कितनी, 3 है। तो ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। आया समझ में। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक है। क्या आगे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पूरे नोट्स आपको व्यवस्थित जो है मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हुए हैं। तो आप वो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ दी हुई है, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यदि क्लास अच्छी लगी हो आपको तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके स्कूल जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा और आगे जाकर मैं टेस्ट भी आपके लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको समझ में आया या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।